भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 30वें सूत्र में यम के 5 विभाग बताए गए हैं। उनमें से पहला विभाग अहिंसा को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है। ऋषियों ने अहिंसा को सर्वोत्कृष्ट धर्म माना है। इस बात को समझने की चेष्टा प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्मः, मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट धर्म है ये अहिंसा। जितने भी गलत कार्य होते हैं, जितने अनुचित कार्य होते हैं, जितने असत्य होते हैं, जितनी भी चोरियां हो रही हैं, हुए हैं, होंगे, जितने भी व्यभिचार होते हैं, जितने भी परिग्रह होते हैं, यानी यम के विरुद्ध जितने भी कार्य होते हैं, उन सब के पीछे मूल में हिंसा कारण है। आप असत्य जितने भी बोलते हैं, उन समस्त असत्यों के पीछे यदि कोई है कारण, वो है हिंसा। क्योंकि वो छोटा सा असत्य हो, बड़ा असत्य हो, कैसा भी झूठ हो, झूठ तो झूठ है। हर झूठ के पीछे हिंसा कारण है, क्योंकि उस झूठ से सामने वाले को दुख पहुंचता है, कष्ट पहुंचता है, और वो जो दुख उसे हो रहा है वो अन्याय पूर्वक होता है। इस बात को समझने की चेष्टा करना। जिस किसी से भी हम असत्य आचरण करते हैं, उस असत्य आचरण से उनको दुख कष्ट पहुंचता है, और वो कष्ट दुख पीड़ा जो है वो अन्याय पूर्वक उनको हो रही है। ऐसी पीड़ा को देने वाले व्यक्ति के मन में यदि कोई भाव है तो वो हिंसा के भाव है, क्योंकि उसके कारण से उसको कष्ट पहुंच रहा है, वो अन्याय पूर्वक है। इसलिए प्रत्येक गलत कार्य के पीछे हिंसा कारण है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। और प्रत्येक उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कर्म, प्रत्येक उत्तम कर्म के पीछे अहिंसा कारण है। सत्य बोलते हैं, जितने सत्य बोलेंगे उन सत्यों के पीछे अहिंसा कारण है। चोरी नहीं करते हैं, अस्तेय का पालन जब किया जाता है तो वहां अहिंसा है कारण, क्योंकि वहां न्याय है। यदि व्यभिचार नहीं किया जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, तो वह अहिंसा है। यदि परिग्रह नहीं किया जाता है, संग्रह नहीं किया जाता है, कलेक्शन नहीं किया जाता है, अनावश्यक पदार्थों को इकट्ठा नहीं किया जाता है, तो समझ लेना वह अहिंसा है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। इसलिए ये जो अहिंसा है, ये अहिंसा समस्त उत्तम कार्यों के पीछे कारण है, और समस्त गलत कार्यों के पीछे कारण हिंसा है। तो इस हिंसा और अहिंसा को जानकर समझ करके व्यक्ति को अपने जीवन में अहिंसा को धारण करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महाभारत में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तदेतद तदेतद उत्तमं धर्मम, तदेतद उत्तमं धर्मम
अहिंसा धर्म लक्षणम, तदेतद उत्तमम धर्मम अहिंसा धर्म लक्षणम। बहुत बड़ी बात कही है। तदेतद उत्तमम धर्मम, वह यह अहिंसा सर्वोत्कृष्ट धर्म है। अहिंसा धर्म लक्षणम, यदि धर्म का कोई चिन्ह है, लक्षण है, यदि एक वाक्य में, एक शब्द में कहा जाए धर्म का बताओ लक्षण क्या है, तो कहते हैं महर्षि वेदव्यास, अहिंसा धर्म लक्षणम। अहिंसा जो है ये धर्म का लक्षण है, धर्म का चिन्ह है। किसी के जीवन में अहिंसा है तो समझ लेना उसके जीवन में धर्म है, क्योंकि अहिंसा धर्म का लक्षण है, चिन्ह है, ज्ञापक है। जैसे ध्वज को देख करके हमें पता लगता है, झंडे को देख करके पता लगता है ये किस देश का है, उस देश का बोध होता है। ठीक इसी प्रकार किसी के जीवन में यदि अहिंसा है तो समझ लेना उसके जीवन में धर्म ही धर्म है, क्योंकि अहिंसा धर्म का लक्षण है। तदेतद उत्तमम धर्मम अहिंसा धर्म लक्षणम, ये चरन्ति महात्मानो नाक पृष्ठे वसन्ति ते। बहुत बड़ी बात कही है। ये चरन्ति महात्मानः, जो महात्मा लोग हैं, जो उत्तम आत्मा वाले हैं, जिनका आचरण सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, ये चरन्ति महात्मानः, ऐसे महात्मा लोग इस धर्म का आचरण करते हैं, इस अहिंसा को अपने जीवन में धारण करते हैं। नाक पृष्ठे वसन्ति ते, तो निश्चित बात है वो मोक्ष में विद्यमान होते हैं, मोक्ष में निवास करते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, अपवर्ग को, मुक्ति को पा लेते हैं। जो अहिंसा रूपी सर्वोत्कृष्ट धर्म को अपने जीवन में उतारते हैं वो महात्मा बन जाता है, महान आत्मा बन जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति प्राणी मात्र को आत्मवत अनुभव करता है, प्राणी मात्र को आत्मवत अनुभव करता है, जैसी मेरी आत्मा है, जैसे मेरी आत्मा को यानी अपने आप को कष्ट दुख पीड़ा अनुकूल कभी नहीं हो सकते। ये जो कष्ट है, दुख है, ये मेरे अनुकूल नहीं हो सकते। जैसे मुझ आत्मा के लिए कष्ट पीड़ा अनुकूल नहीं है, ठीक उसी प्रकार अन्य आत्माओं के लिए भी ये कष्ट ये दुख अनुकूल नहीं है। आत्मवत व्यवहार करने वाला व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है। जो आत्मवत व्यवहार नहीं करता वो अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ये चरन्ति महात्मानः, जो महान आत्माएं हैं, जो अहिंसा का पालन करते हैं, वो इस अहिंसा के कारण से नाक पृष्ठे, नाक कहते हैं मोक्ष को, अमृत को, मुक्ति को, अपवर्ग को कहते हैं। नाक पृष्ठे वसन्ति ते, ऐसे वो महात्मा लोग मोक्ष में निवास करते हैं, उनका निवास मोक्ष में होता है, अर्थात वो समस्त दुखों से पृथक हो जाते हैं, दुखों से रहित हो जाते हैं। उन आत्माओं को फिर कभी दुख नहीं मिलता है, वो केवल सुखी होते हैं, वो मुक्ति में पहुंच जाते हैं। इसलिए अहिंसा सर्वोत्कृष्ट है। इस अहिंसा को समझ करके, जान करके इस अहिंसा को अपने जीवन में उतारना है। वेद अनुकूल जितने भी ऋषि हैं, वेदानुकूल ऋषियों के जितने भी ग्रंथ हैं, समस्त वैदिक वाङ्मय इसी बात को पुष्ट करता है कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा सर्वोत्कृष्ट धर्म है। अन्याय पूर्वक किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट दुख पीड़ा नहीं दे सकते। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने योग में स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, इस 30वें सूत्र में कह रहे हैं, अहिंसा सर्वथा
सर्वदा सर्व प्राणी नाम अनभिद्रोह। महर्षि वेदव्यास ने इस अहिंसा की परिभाषा करते हुए स्पष्ट किया है, सर्वथा, सब प्रकार से, किसी भी प्रकार से इसको ऐसा नहीं करना जिससे कि हिंसा हो जाए, यानी मन से भी व्यक्ति को हिंसा नहीं करना, मन में भी सामने वाले किसी भी प्राणी के प्रति गलत विचार उत्पन्न ना हो मन से। और जब वाणी का प्रयोग करेंगे, वाणी का प्रयोग करेंगे तो उस वाणी में कभी भी किसी की हिंसा ना हो। और जब शरीर से व्यवहार करेंगे तो इस शरीर से किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख कष्ट न पहुंचे। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, सर्वथा मन वाणी और शरीर से सर्वदा, हमेशा, हर समय, हर काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विकट परिस्थिति आ जाए तो भी सर्व प्राणी नाम अनभिद्रोह, किसी भी प्राणी के प्रति कोई द्रोह नहीं करना है, कोई वैर नहीं करना है, कोई द्वेष नहीं करना है, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करनी है, हिंसा रहित हो जाना है, दुख कभी नहीं दे सकते। अन्यायपूर्वक दुख देना ही तो हिंसा है। इसका ये अभिप्राय नहीं है कि न्यायपूर्वक दुख नहीं देना। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। अन्यायपूर्वक दुख नहीं दे सकते, न्यायपूर्वक तो दुख देना ही होगा। यदि न्यायपूर्वक हम दुख नहीं देंगे तो संसार में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती। संसार में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए न्यायपूर्वक दोष करने वाले, त्रुटि करने वाले, गलत कार्य करने वालों को दंड के रूप में दुख देना ही होगा। यही तो संविधान है। यही तो संविधान है। जो व्यक्ति अन्याय करता है, जो व्यक्ति गलत करता है, जो व्यक्ति अनुचित करता है, जो व्यक्ति संविधान के विरुद्ध आचरण करता है, ऐसे व्यक्ति को दुख देना है, ऐसे व्यक्ति को दंड देना है, ऐसे व्यक्ति को हम कष्ट पीड़ा देते हैं तो वो न्याय है। इसलिए ऐसा करना अहिंसा है। हाँ, इसमें इतना अवश्य हमें करना है, क्योंकि ये जो दंड देना है, जो दूसरों को दुख देना है, न्यायपूर्वक दुख देने वाले को सतत इस बात पर ध्यान रखना होता है, हम अधिकारी है या नहीं, हमारे अधिकार के क्षेत्र में है या नहीं। हम अनधिकारी चेष्टा कभी नहीं करेंगे। हमारे क्षेत्र में जो नहीं है, हमारे अधिकार में नहीं है, उसको अपने अधिकार में कभी नहीं लेना। घर हमारे अधिकार में है, जिस घर में आप रहते हैं उस घर के आप अधिकारी है, आप माता है, पिता है। अपने बच्चों को आप यदि दंड देते हैं, उचित मात्रा में न्यायपूर्वक देते हैं, तो आप अधिकारी है, आप दे सकते हैं। जो समाज ने जिस व्यवस्था की है, उस समाज के जो अधिकारी है, वो अधिकारी उनको दंड दे सकते हैं, उनको दुख दे सकते हैं, न्यायपूर्वक वो उस व्यवस्था को बनाए रखते हैं, वो अधिकारी है। और समाज के अंदर बाहर पूरे समाज में जो पुलिस है, जिस कार्य के लिए वो नियुक्त है, वो पुलिस भी न्यायपूर्वक उनको दंडित करते हैं, दुख देते हैं, वो भी उचित है। और पूरे देश के बॉर्डर पर, सीमा पर देश की रक्षा करने के लिए जो सेना लगी हुई है, और वो सेना उनको न्यायपूर्वक दंडित करते हैं, दंड देते हैं, दुख देते हैं, वो अधिकारी है। और अराजकता होने पर देश के अंदर जो न्याय के लिए बैठे हुए न्यायाधीश हैं, वो न्यायपूर्वक उनको दंडित करते हैं, दंड देते हैं, दुख देते हैं, क्योंकि वो अधिकारी है। तो इस प्रकार जहां जहां जिसके अधिकार में जो कार्य हैं, उन कार्यों को अधिकार पूर्वक उनके साथ में व्यवहार करते हैं।
न्यायपूर्वक उनको दंडित करते हैं, दुख देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, इसे हिंसा नहीं कहते हैं, इसी को अहिंसा कहते हैं। परंतु न्यायपूर्वक होना चाहिए। और जब हमारे समक्ष, नागरिकों के समक्ष कोई अन्याय हो रहा है, अगर उस अन्याय को हम रोकना चाहते हैं, रोकना चाहिए, तो उसके लिए उस व्यवस्था का सहयोग लेना है, उसके अधिकारियों को सूचित करना है, उनके अधिकारियों को बुलाना है, जो आज जिस तरह के माध्यम हैं, उन माध्यमों का अपनाते हुए, उन माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए उन अधिकारियों को सूचित करके वहां न्याय करवाना, ये भी नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है। पर हम उस अधिकार को अपने हाथ में नहीं ले सकते, अनधिकारी चेष्टा कभी नहीं कर सकते। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने इस अहिंसा की परिभाषा के अंतर्गत एक अंतिम बात कह करके वो उपसंहार करते हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, स खलु अयम ब्राह्मण, वह यह जो ब्राह्मण है, स खलु अयम ब्राह्मण यथा यथा बहूनि व्रतानि समादित्सते तथा 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 प्रमाद कृतेभ्यो हिंसा निदानेभ्य निवर्तमानः तामेव अवदात रूपाम अहिंसाम करोति। वह यह ब्राह्मण, यहां ब्राह्मण शब्द उपासक व्यक्ति के लिए आया है, शुद्ध पवित्र भावना वालों को ब्राह्मण कहा है। जो योगाभ्यास करता है और शुद्ध पवित्र भावना को अपने जीवन में उतारता है, अपने अंदर ब्राह्मणत्व को लाता है, उत्कृष्टता को लाता है, प्राणी मात्र को एक दृष्टि से देखने के भाव जिसके अंदर आया है, वो यथा यथा व्रतानि, जैसे जैसे सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह रूपी इन व्रतों को अपने जीवन में धारण करता है, तथा तथा उसी प्रकार से प्रमाद कृतेभ्य हिंसा निदानेभ्य, प्रमाद के कारण से, आलस्य के कारण से, शीघ्रता के कारण से, न ध्यान देने के कारण से, अविद्या के कारण से, हिंसा निदानेभ्य, हिंसा के जितने भी कारण हैं उन समस्त कारणों से निवर्तमानः, हटता हुआ, तामेव अवदात रूपाम अहिंसाम करोति, उसी शुद्ध पवित्र अहिंसा को वो करने लगता है। सत्य का आचरण कर रहा है तो समझ लेना वो अहिंसा का पालन करता है। अस्तेय का पालन करता है तो समझ लेना वो अहिंसा का पालन करता है। वो ब्रह्मचर्य का आचरण करता है तो समझ लेना वो अहिंसा का आचरण कर रहा है। वो संग्रह नहीं करता, परिग्रह नहीं करता, समझ लेना वह व्यक्ति अहिंसा को ही कर रहा है। इसलिए उस अहिंसा को ही अपने जीवन में वो धारण कर रहा है, यही अहिंसा है। और इसके विरुद्ध अन्यायपूर्वक यदि ऐसा किया जाता है उसको हिंसा कहते हैं। हिंसा और अहिंसा न्याय और अन्याय के ऊपर ये टिके हुए हैं। इनको समझ करके न्यायपूर्वक यदि आचरण किया जाता है, वो कैसा भी आचरण है, यानी दुख देने वाला आचरण है या सुख देने वाला आचरण है, वो आचरण अहिंसा मानी जाएगी, क्योंकि वहां न्याय है। और यदि अन्याय है यानी ऐसा आचरण, चाहे वो दुख देने वाला आचरण हो या सुख देने वाला आचरण हो, उसमें यदि अन्याय है तो उसी का नाम हिंसा है। तो न्याय और अन्याय, न्याय के साथ में अहिंसा, अन्याय के साथ में हिंसा है, ऐसा हम सबको समझ लेना चाहिए। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति
क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः